Hi, I am Vikas sir. Most welcome again in your favorite coaching class NIS Vision Point. बेटा जैसा आप जान रहे हैं प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, तो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट कर चुके हैं। उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं आप लोगों को बताए जा रहे थे, बढ़िया से आप लोग देख रहे हो। 1 by 1 प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी बेटा। उसी सीरीज़ में जो प्रॉपर्टियाँ हमारी बच गई थी, बेसिक जो क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी थी, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस प्रॉपर्टी को। और आज का जो हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव है सेम है प्रीवियस क्लास का, याद रखिएगा। हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे ही डिस्कस कर रहे थे, तो आज के सेशन में भी वही हम बेसिस लेके आए हैं आपके लिए कि जो भी प्रॉपर्टियाँ रिमेनिंग थी आज उसको फाइनलाइज किया जाएगा। और आज न्यू क्या होगा, हम आज क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, किसका यूज़ करके हमने डिफरेंट फाइलम को क्रिएट किया है, तो आज ये भी हम लोग समझेंगे। क्लियर? तो आइए सबसे पहले जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी थी उस पर एक एक करके बात करते हैं, देन हम लोग क्लासिफिकेशन को समझेंगे। पहले नंबर पे सबसे पहले हम सिलोम पे बात करेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी 4th नंबर पे आ रही है, सिलोम। सिलोम क्या है? एकदम सिंपल प्रॉपर्टी। आप बात को समझो बेटा, कोई भी एनिमल है उसके बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, कैविटी मीन्स कैसे, आपका लंग्स एरिया है, थोरेसिक एरिया है, तो ये कैविटी जो बन रही है, जो चैम्बर बन रहा है, इसे सिलोम कहते हैं। बट समस्या ये है, इस सिलोम को एडल्ट बॉडी में आप कैसे पहचानोगे? आप तो सेक्शन कट के देख नहीं सकते हो। तो ये एम्ब्रियो जब बनता है, अभी जब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया था, उसी समय हमने बताया आपको 3 लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितने बनते हैं बेटा? 3 लेयर बनते हैं। तो आपने देखा कि सर आप सही कह रहे हो, वहाँ पे हमने देखा था कि गट के बाद यहाँ पे कितने लेयर बन रहे थे? 3, इक्टो, मीजो, एंडो। इक्टो था आपका, मीजो था, एंडो था। ध्यान देना यहाँ पे आप, ये तीनों लेयर कंटिन्यू बनते हैं। सपोज करो ये 3 लेयर हैं, ये तीनों ऐसे सटे हुए हैं, कंटिन्यू बन रहे हैं, तो ये तीनों लेयर कंटिन्यूटी मेंटेन किए हुए हैं। तो आप देखोगे कंटिन्यू लेयर बनने से यहाँ पे कोई भी गैप नहीं छूट रहा है। तो यदि कोई गैप नहीं छूटता है तो आप इस एनिमल को, जिसके एम्ब्रियो में ये कंडीशन आपको दिखे, तो आप जान जाइएगा वो एसिलोमेटिक एनिमल है। क्या है वो? एसिलोमेटिक एनिमल है। तो आप यहाँ पे बॉडी कैविटी कहाँ से इसका मतलब डिराइव होगी, पहले हम ये सब, फिर एसिलो मैंने बता दिया पहले आपको। तो बॉडी कैविटी डिराइव होती है बेटा, जो आपके मेंबर्स हैं। कौन से मेंबर्स हैं? जो मेंबर्स हैं यहाँ पे आप देखोगे हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले, यहाँ पे जो कैविटी डिफ्रेंशिएट होगी वो एक्टो और एंडो के बीच में डिफ्रेंशिएट होती है। किसके थ्रू डिफ्रेंशिएट होती है? ये डिफ्रेंशिएट होती है, याद रखिएगा आप, मीजोडर्म के थ्रू। यहाँ पे मीजोडर्म टूट करके बेटा एक एरिया डिफ्रेंशिएट कर लेता है, और ये जो एरिया डिफ्रेंशिएट करता है, इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पे एकदम सिंपल कहानी हमने आपको बताई। क्या बताई? आप देख रहे हो सिंपल स्टोरी कि जो हमारा मीजोडर्म है, मीजोडर्म कोई एरिया कवर कर लेता है, उसे हम सिलोम कहेंगे। और यदि ये कॉन्टिन्यू लेयर बना लेता है, देखिए यहाँ पे आपकी एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, तो ये 3 लेयर कंटिन्यू यहाँ पे बन रही हैं, कोई बीच में गैप नहीं है। तो जब गैप नहीं बनेगा तो उस एनिमल को हम सिलोमेटिक नहीं कह सकते, एसिलोमेट में आएगा। तो ये पहला यहाँ पे देखिए हमने लिखा एसिलोमेट। सिलोम की आप समझ गए, मीजोडर्म कैविटी का फॉर्मेशन करता है तो सिलोम है, अदरवाइज सिलोम नहीं है। तो यहाँ पे एसिलोमेट क्या है? Animals in which the body cavity is absent are called acoelomate. Example, Platyhelminthes. Because Platyhelminthes initiated trigeminal layer. यहाँ से ट्राइजर्मिनल लेयर का इनिशिएशन होता है। तो ट्राइजर्मिनल लेयर कहाँ से बन रहे हैं? They become created in Platyhelminthes first of all, and they do not create any kind of cavity in between ecto and endoderm. यहाँ पे कोई भी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं किया जा रहा है। तो ये आपकी क्या हो गए? एसिलोमेट। सिलोमेट क्या होंगे? सिलोम कहाँ दिखेगा? सिलोम क्लियर कट हमने आपको बताया, बॉडी कैविटी ड्राइव एंड लाइंड विथ मीजोडर्म।
मीजोडर्म से डिराइव होगा उसे हम सीलोम कहेंगे। यहां पे आपको समझाया गया अभी कि जो मीजोडर्म है वो कैविटी का फॉर्मेशन कर रहा है। ये एनिमल्स कौन होते हैं बेटा, एग्जाम्पल क्या है इनके सिलोमेट्स के, एनिलिडा से लेके मोलस्का एंड कॉर्डेटा तक आप पाएंगे। एनिलिडा में भी है, मोलस्का में भी है, और जो हायर एनिमल्स हम लोग होते हैं कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स में भी ये देखने को हमें मिलेगा। तो सिलोमेट क्या है, सिलोमिक कैविटी, ये बार बार आप यहाँ सिलोम, व्हाट इज सिलोम के नाम से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे जरूर नोट कर लें, एग्जाम्पल नोट कर लें आप लोग। देन एसिलोमेट क्या है, जहाँ कैविटी एब्सेंट है, ये पॉइंट आप नोट कर लें और इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए सब लोग। हो गया बेटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। स्यूडोसिलोमेट देखिए क्या है, एक तो एब्सेंट वाला था, एक प्रेजेंट वाला। स्यूडोसिलोमेट एक कहानी होती, ये क्या है इसको आइए बता देते हैं हम आपको। ये एक्टोडर्म हो गया, सॉरी एंडो, ये एक्टोडर्म हो रहा है बाहर की तरफ। यहां पे होता क्या है, सम टाइम आप देखोगे कि जो हमारा एक्टो और एंडोडर्म है, ये कौन सा डर्म है बेटा, एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म है, ये गट है। अब इन दोनों के बीच में जो यहां कैविटी देख रहे हो, यहां पे मेसोडर्म टूट करके पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना दे। ये मेसोडर्म टूट गया है और मेसोडर्म टूटने के बाद पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। मेसोडर्म क्या हो गया, ब्रेक हो गया है, और ब्रेक होने के बाद मेसोडर्म में पाउच लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया है। तो मेसोडर्म जब ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना देता है इन बिटवीन एक्टो और एंडोडर्म, दिस कंडीशन, दिस सिलोमेटिक कंडीशन इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम कहा जाता है, इसी कंडीशन को स्यूडोसिलोम कहा जाता है, बार बार बताया जा रहा है। तो आप एक बार डिफाइन कर लो, इसको लिख लो। द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड इट प्रेजेंट एज scattered pouches in between ecto and endoderm called pseudocoelom, called pseudocoelom। यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसे सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एनिमल कहेंगे। एसके हेलमिंथीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, कौन बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, एसके हेलमिंथीज। प्लेटी क्या था, प्लेटी आपका सिंपल आपने देखा कि प्लेटी जो हमारा है वो एसिलोमेट, एसके जो है स्यूडोसिलोमेट, और एसके के जस्ट बाद क्या आएगा, आपके एनिलिडा ग्रुप शुरू हो जाएगा। तो एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक फर्दर आपको क्या मिलेंगे, सिलोमेट्स मिलेंगे, सब में सिलोम नजर आएगा, बॉडी कैविटी नजर आएगी जहां पे ऑर्गन्स उनके रहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आज की हमने समझी, सिलोम क्या है, सिलोम के बेस पे एनिमल क्या थे, तीन तरह के थे बेटा, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट, तीनों आपको बताए गए। नेक्स्ट पॉइंट, सेगमेंटेशन। अब देखते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। आइए बहुत सिंपल लैंग्वेज में को समझाते हैं। हम अपने हाथ को देख लेते हैं, अपने हाथ को ध्यान से देखो आप, तो आप देखोगे यार ये बीच बीच में लाइंस बनी हुई हैं, क्या जरूरत इन लाइंस की थी। तो ये एक तरह का बेटा सेगमेंट है, ये इंटरनल तो नहीं है, आउटर सेगमेंट नजर आ रहा है। तो याद रखना बेटा, कॉर्डेट्स भी सेगमेंटेड, हम लोग भी सेगमेंटेड हैं। जगह जगह जॉइंट्स हमारे बॉडी में, जॉइंट्स एक तरह के सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनल तो हमारे सेगमेंट नहीं है, बट आउटर एरिया में हमें सेगमेंट नजर आते हैं। तो सेगमेंट क्या, बॉडी में एक सीक्वेंशियल डिवीजन होता है, या इंटरनल या आउटर दोनों हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप एनिलिडा को देखते हो, एनिलिडा को आप देखते हो तो ध्यान से देखो, एनिलिडा में क्या होता है, इनकी बॉडी डिफरेंट सेगमेंट में आपको बाहर से लाइन दिखता है बॉडी के ऊपर, और ये डिफरेंट सेगमेंट को शो करते हैं, और यहाँ पे नजर आने लगता है सेगमेंट ढेर सारा आपको। तो जो डिफरेंट सेगमेंट्स आप देख रहे हो बेटा, इनका एक खास बात, बॉडी के अंदर आप जाओगे तो इनके बॉडी के अंदर भी ये सेगमेंटेशन पहुंच जाता है। ऑर्गन भी इनका इसी के हिसाब से होगा। जैसे आपसे पूछा जाए टेस्टिस कहाँ है, तो इनमें टेस्टिस 10 और 11 सेगमेंट पे होता, ओवरी कहाँ है 13-14 सेगमेंट पे होती हैं। तो ये इनका स्पेशल अरेंजमेंट है, इंटरनल ऑर्गन अकॉर्डिंग टू सेगमेंट होंगे। तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये अर्थवर्म लिखा हुआ है, ये एनिलिडा का ग्रुप है। तो क्लियर है, एनिलिडा में सेगमेंटेशन होता है।
दूसरे नंबर पे आप देखो आर्थ्रोपोडा की हम बात कर लें, किसकी हम बात कर लें, आर्थ्रोपोडा की हम बात कर लें। तो आर्थ्रोपोडा पे आप देखोगे, आर्थ्रोपोडा पे एकदम सिंपल सी क्या कहानी है, आर्थ्रोपोड पे देखोगे जो भी आपको मेंबर दिखेगा उनके मोस्ट ऑफ मेंबर में हेड डिफरेंशिएटेड दिखेगा, उनका मिड बॉडी थोरेक्स डिफरेंशिएटेड दिखेगा, एंड देन थोरेक्स के बाद क्या दिखेगा आपको, एब्डोमेन डिफरेंशिएटेड दिखेगा। तो बॉडी आप ध्यान से देखो, आर्थ्रोपोड्स की ज्वाइंटेड नजर आएगा, लेग्स ज्वाइंटेड नजर आएंगे। इंसेक्ट को आप ध्यान से देखो, मॉस्किटो को पकड़ लो, एनालाइज कर लो क्या दिक्कत है, उड़ रहा है आसपास तुम लोगों के, तो उसको देखोगे जब तो आप, तो उसमें दिखेगा यार हाँ यार लेग तो उसमें ज्वाइंटेड नजर आ रहा है, विंग्स हैं, लेग्स हैं, बॉडी डिफरेंशिएटेड है। तो ये सब क्या है, सेगमेंटेशन इसे बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। सेगमेंट को मेटामर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मेटामर बोला जाता है, और सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्लियर। तो ये सेगमेंटेशन आपने देखा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, और एक मेंबर है, हमने आपका नाम खुद लिया था, हम अपने हाथों को हमने आपको रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे सेगमेंटेशन आपको नजर आ रहे थे। तो इन्हें हम क्या कहें, कॉर्डेट्स भी कह लें हम लोग थोड़ा साथ में। तो कॉर्डेट्स में बेटा आप लोगों को क्या नजर आएगा, यहाँ भी सेगमेंटेशन आप इजिली देख सकते हो। क्लियर। तो ये आपके नेक्स्ट पॉइंट था, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी सेगमेंटेशन। इंटरनल देखना है सेगमेंटेशन, तो आइए एक बार आपको हम बता दें। देखिए इंटरनली आपको भी नजर आ सकता है। देखिए यहाँ पे अर्थोम की बॉडी को डिसेक्ट किया गया है, तो यहाँ आप देखोगे, देखिए ऊपर से सेगमेंटेड, इनसाइड भी देखिए सेगमेंट का असर दिख रहा है, यहाँ देखिए इनसाइड देखिए सेगमेंटेशन का क्लियरली असर आपको दिख रहा होगा। बॉडी के इनसाइड भी इनका सेगमेंटेशन डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। बॉडी कैविटी को हम सिलोम देखिए यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आपको लेवल से मतलब नहीं है, बस सेगमेंटेशन रिप्रेजेंट करने की कहानी बताई गई है। यहाँ ही नहीं कि आपको ये स्ट्रक्चर नोट करना है या ड्रा नहीं करना है आप लोगों को, ना इसको बनाना है, सिर्फ समझने के लिए आपको ये दिखाया जा रहा है कि हम आउटर के साथ साथ इनर में पहुंचेंगे, तो इनर में भी डिफ्रेंसिएशन हमें नजर आएंगे। सेगमेंट के हिसाब से ही ऑर्गन अरेंज होते हैं, ये हम बस समझने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, आइए, बैकबोन का नाम आप सब लोग जान रहे हो। जो बैकबोन होते हैं बेटा, जिन एनिमल्स में बैकबोन होते हैं, उनके एम्ब्रियो में, जब उनका एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऑर्गेनिज्म में होता क्या है, जो उनका डॉर्सल हॉलो नर्वकार्ड होता है, इसी नर्वकार्ड के नीचे यहाँ पे स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं एम्ब्रियो के डॉर्सल रीजन में। ऊपर की तरफ न्यूरॉन जब डेवलप होता है, एम्ब्रियो की कहानी मैं बता रहा हूँ, तो एम्ब्रियो में अपर एरिया में, अपर एरिया क्या होता है, डॉर्सल एरिया होता है। लोअर एरिया क्या होता है बेटा, लोअर एरिया वेंट्रल एरिया हमारा होता है। ऐसे आप कर लो, हमारी सामने क्या है, डॉर्सल या वेंट्रल, ये डॉर्सल नहीं है, ये हमारा क्या वेंट्रल है, क्योंकि हमारा पोजीशन ये नहीं ये है, तो ये हमारा डॉर्सल हो गया, ये हमारा वेंट्रल हो गया नीचे की तरफ। ओके, तो हमारे डॉर्सल एरिया में ऊपर की तरफ आप देखोगे, यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। तो मीजोडर्म जो हमारे जर्मलेयर होते हैं, मीजोडर्म से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डिराइव होता है एम्ब्रियो में, जो डॉर्सल एरिया में प्रेजेंट होगा। लेटर ऑन नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉर्ड बाद में यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। बैकबोन आप जानते हो, फेमस टर्म है, बैकबोन सबको याद होगा, मालूम है। तो ये प्रॉपर्टी जो नोटोकॉर्ड वाली है, ये हायर एनिमल जो होते हैं, इनको डिफरेंशिएट करने में बेटा यूज किया जाता है। हायर एनिमल किस बेस पे डिफरेंशिएट किए जाएंगे, नोटोकॉर्ड के बेस पे। तो दो ग्रुप बना दिया जाता है, नोटोकॉर्ड वालों को हम क्या बोलते हैं, फिर कॉर्डेट्स, और रिमेनिंग एनिमल को नॉन कॉर्डेट्स बोला जाता है। तो यहाँ से दो मेजर ग्रुप डिवाइड हो जाता है। जहाँ से नोटोकॉर्ड स्टार्ट होगा वो कॉर्डेट्स में आते हैं, और रिमेनिंग ग्रुप को हम एक साथ रख देते हैं, उनका क्या नाम है, नॉन कॉर्डेट्स। तो जो लोअर फाइला आप पढ़ते हो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, याद रखिएगा।
तो नोटोकॉर्ड यहाँ पे क्या है, डॉर्सल साइड में देखिए है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ये दिखता है वहाँ पे नोटोकॉर्ड। हमने समझाया कि आपको एडल्ट में नोटोकॉर्ड नज़र नहीं आएगा क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा बनता है ये। एडल्ट में आप देखोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया या नहीं, फटाफट नोट करिए पॉइंट। अब बेसिक प्रॉपर्टी हमने 6 प्रॉपर्टी बेसिक पढ़ ली। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, सबको याद होना चाहिए 6। क्या क्या हमने डिस्कस कर रखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया, सिमेट्री ऑफ बॉडी डिस्कस किया, सिलोम डिस्कस किया, नोटोकॉर्ड डिस्कस किया, सेगमेंटेशन डिस्कस किया, है कि नहीं। तो हमने बॉडी के डिफरेंट प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई थी, सब पे 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। सिमेट्री था बॉडी का, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, पहले ही लेक्चर में हमने बताया था आपको। तो सारी प्रॉपर्टी मिला करके अब हम ये देखेंगे कि हम इन बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एनिमल को कितने ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो सारे ग्रुप आपको 1 बाय 1 फिर पढ़ाए जाएंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं बेटा ग्रुप्स का यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल कहानी है। यहाँ हम किंगडम एनिमलिया को, जो कि मल्टी सेलुलर मेंबर्स होते हैं एनिमल्स के, इनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करेंगे। किस बेस पे, सबसे पहला बेस हमने लिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर लेवल, एंड रिमेनिंग को हमने रखा था टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल में। तो सबसे पहला जो ग्रुप डिफ्रेंशिएट होता है हमारा, जहाँ पे कि सेलुलर लेवल ही पाया जाता है, मल्टी सेलुलर लेवल नहीं होता है, वो पहला ग्रुप हमारा फाइलम पोरीफेरा बनता है। तो पहला फाइलम डिफ्रेंशिएट हो गया पोरीफेरा, किस बेस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। तो पहला ग्रुप डिफ्रेंशिएट करने का क्रेडिट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। सेकेंड, हम जो टिश्यू ग्रेड हैं ऑर्गन सिस्टम वाले, इनमें देखें सिमेट्री, तो सिमेट्री हमारी रेडियल और बाइलेटरल, दो तरह की सिमेट्री है। और एसिमेट्रिकल तो पोरीफेरा ही होते हैं, वो अलग हो चुके हैं बेटा एसिमेट्रिकल वाले। तो रेडियल में हमने इनिशियल फेज में हम चेक करेंगे तो हमें 2 मेंबर दिखेगा। पहला मेंबर हमारा क्या होगा, सिलेंट्रेट दिखेगा, ये रेडियल सिमेट्री रखता है। सेकेंड, टीनोफोरा। तो 2 फाइलम आपके पहले सिमेट्रिकल के बेस पे अलग कर दिए गए। वो सिमेट्री हमने क्या रखी थी, रेडियल सिमेट्री रखी थी। तो 3 फाइलम कंटिन्यू आपके सामने आ चुके हैं, दूसरा और ये तीसरा। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री में। बाइलेटरल को डिवाइड करते समय हमें यहाँ क्या ध्यान देना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें वर्कआउट करना है बाइलेटरल के लिए, बॉडी कैविटी का इस्तेमाल करें। सिलोम अभी हमने आपको पढ़ाया, सिलोम का इस्तेमाल करेंगे। बाइलेटरल है बट विदाउट सिलोम, एसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है कि सिलोमेट है। तो देखिए विदाउट कैविटी वाले जो एसिलोमेट है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, सिंगल ग्रुप आप लोगों के लिए रखा है। ये 4th नंबर पे आपका हो गया। 5th नंबर पे जो स्यूडोसिलोमेट है, एसके हेल्मिन्थीज, जहाँ पे कैविटी क्या है, कैसी है, लेस डेवलप्ड, पाउचेज लाइक थे। नेक्स्ट ट्रूसिलोम, ट्रूसिलोम वाले क्या, जहाँ पे ट्रूसिलोम पाया गया था। तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा में स्टार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। इकाइनोडर्मेटा के बेटा 2 सिमेट्री होती है, इनका लार्वा बाइलेटरल होता है, याद रखना। बाकी प्रॉपर्टी हायर की है तो हमने हायर में रखा है, बट इनका जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री रखता है। तो याद ये पॉइंट आपको नोट करना है अलग से। इकाइनोडर्मेट्स में 2 सिमेट्री होगी, ये नोट कर लीजिएगा आप वहाँ पे। क्या क्या, इकाइनोडर्मेट में लाइन बना लीजिए आगे। इकाइनोडर्मेट लिख करके आप लिख लेंगे, इसकी 2 सिमेट्री है। एक आपकी यहाँ पे रेडियल सिमेट्री है बेटा, एक बाइलेटरल सिमेट्री है। तो रेडियल जो होगा वो एडल्ट में होगा और बाइलेटरल ये लार्वा में होगा। तो ये अलग से आपको याद रखना है, क्लियर, ये पॉइंट अलग से याद रखिएगा। एंड देन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। आपके ये फाइलम कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब हमें कंटिन्यू 11 फाइलम पे वर्कआउट करना है, बट बेसिक प्रॉपर्टी 4 5 प्रॉपर्टियाँ पढ़नी है और एग्जाम्पल पढ़ना है। तो कोशिश करेंगे एक लेक्चर में 2 कवर किया जाए। जो बड़े फाइलम्स होंगे उनको हम लोग एक लेक्चर में एक ही पढ़ेंगे, ताकि आपको एक पॉइंट अच्छे से बताया जा सके। ओके, तो सारे आप फाइलम सीरीज़ में याद कर लीजिए, क्योंकि 1 बाय 1 ये फाइलम हम आपको बताने वाले हैं। कमिंग लेक्चर में हम पोरीफेरा से लेके पॉइंट को शुरू करेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, देन टिनोफेरा एंड सो ऑन।
एक एक करके हम लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को फाइनलाइज करना है एनिमल किंगडम को, देन आपके कमिंग लेक्चर्स पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। ओके बेटा, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कॉल एट दिस नंबर एंड आल्सो विजिट ऑन वेबसाइट। ओके, थैंक यू।